नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव इस समय जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और देश की राजनीति में शूद्रों की भूमिका धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है। जब से रामचरितमानस पर बवाल शुरू हुआ, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में शूद्र कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ। अभी कल मोहन भागवत जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि जो जाति व्यवस्था बनाई गई, जो बांटा गया समाज को, वो पंडितों ने बांटा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शंभू जी मौजूद हैं। पिछड़ों की पत्रकारिता करते हैं, दलित पिछड़े शोषित वंचित जो वर्ग है उनके लिए काफ़ी मुखर होकर बोलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। थैंक यू। जो कल कहा मोहन भागवत जी ने कि जो समाज का बंटवारा किया वो पंडितों ने किया, क्या कहेंगे? तो ये तो हिस्टोरियन से बात कीजिए, हमसे तो पत्रकारिता पर बात कीजिए, हम पत्रकार हैं। शूद्रों की जो भूमिका राजनीति में अभी तक कुछ दिनों देख रहे हैं। मैं अब शूद्र मैं वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ। SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल है। चलिए ओबीसी SC ST और आदिवासी की बात कर लेते हैं। हाँ, वही शूद्र है? नहीं, मैं मानता ही नहीं ना, मैं उस टर्मिनोलॉजी को नहीं मानता हूँ। आप मेरा नाम शंभू है, आप मुझे कहेंगे तुम्हारा नाम रामू श्याम है तो मैं थोड़ी मान लूंगा। वर्ण इस देश में 1947 में जब से संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने सबको जीरो कर दिया। कोई किसी का नामकरण नहीं कर सकता है। फिर संविधान के हिसाब से बात कर लेते हैं। ओबीसी SC ST जो है उन्हीं की भूमिका देख लेते हैं राजनीति में कितनी है। तो नहीं है तो ये उस समाज बढ़ रही है कि नहीं? मोहन भागवत के इस बयान के बाद बढ़ेगी कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं बढ़ेगी। वो तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक उनकी भागीदारी नहीं बढ़ेगी। अब तो पढ़ने लिखने लगे। पढ़ना लिखना जिसको आप कह रहे हैं वो पढ़ाई लिखाई है नहीं। आज भी इस देश में 90% SC ST OBC के लोग गरीब हैं। और मैं किसी जाति का पत्रकार नहीं हूँ, आपकी गलतफहमी। मैं पीड़ित लोगों का पत्रकार हूँ। जो भी पीड़ित है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। शोषित वंचितों की बात करते हैं। जिसके साथ तो कोई कल किसी को जाति के नाम पर मारा जाएगा, अगर ब्राह्मण को मारा जाएगा तो मैं उसके पक्ष में बात करूंगा। जो जिसके खिलाफ, जो अत्याचारी है मैं उसके खिलाफ हूँ। आई एम एक्चुअली विथ ह्यूमैनिटी, मैं मानवता के साथ हूँ। तो जो जहाँ प्रताड़ित होता है मैं उसके पक्ष में हूँ। अभी रामचरितमानस पे बहुत बवाल हुआ, उसमें जो दोहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसमें भी शूद्र शब्द का वर्णन है। तो आप ST क्यों मान रहे हैं? अरे भाई, जो लोग धर्म मान रहे हैं वो अपना समझे। जो आप अगर अखिलेश यादव वर्ण व्यवस्था भी नहीं मानेंगे और वो कह रहे हैं हम वैदिक धर्म भी मानेंगे, तो दोनों थोड़ी होगा। या तो आप बाबा साहब ने 1956 में कहा है ना, 22 प्रतिज्ञा दिलाई है ना। अगर आपको शूद्र अछूत नहीं बनना है तो बाबा साहब का रास्ता अपना लीजिए। अगर आप वैदिक धर्म में रहेंगे तो आपको उनकी नहीं, तो पिछड़ों की भावनाएं आहत क्यों हो गई जब उसमें OBC SC ST लिखा ही नहीं है? तो पिछड़ों की भावनाएं आहत कैसे? अरे वो धर्म की किताब है ना सर। जो वैदिक धर्म है वो वैदिक, जैसे संविधान में बंटवारा है SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल, लेकिन वैदिक धर्म में बंटवारा है वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कायस्थ। आप अगर वैदिक धर्म मानते हैं तो आपको मानना पड़ेगा उनकी व्यवस्था। नहीं मानेंगे तो मत मानिए, तो फिर आप धर्मद्रोही हैं। देखिए, दो चीज होता है, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज ऐसा नहीं होता है। अगर आप वैदिक धर्म को मानते हैं तो आपको उनकी बात, उस धर्म के हिसाब से आप चलना है। हम नहीं मानते हैं। मैं संविधान के बाद मैं संविधान को मानता हूँ। मेरे लिए, मैं OBC वर्ग से आता हूँ। जो वैदिक धर्म मानेगा उसको वर्ण व्यवस्था मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि ये देश की जनता मालिक है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से नहीं चलेगा। हाँ, तो उन्होंने नहीं, वो ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कोलेजियम सिस्टम को लेकर, कोलेजियम सिस्टम बिल्कुल हटना चाहिए। और जो किरण रिजिजू कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम हो, जजों की भर्ती में एग्जाम हो, सब पत्रकारों के लिए एग्जाम होना चाहिए। जो पत्रकार बनते हैं लोग, इसके लिए भी एक, जैसे वकील आप पढ़ाई कर लेते हैं तो उसके लिए एग्जाम देते हैं ना, फिर प्रैक्टिस करने के लिए। पत्रकारों के लिए भी एक एग्जाम तय किया जाए ताकि सभी जाति के लोग पत्रकार बन सके। बन तो रहे हैं? नहीं न बन रहे हैं भाई। कितने संपादक हैं बताइए, गैर ब्राह्मण। चलो, नहीं, ऊपर मौका मिला सोशल मीडिया पे उतर आए। अरे वो डिजिटल मीडिया अलग है। मैं कह रहा हूँ जो एस्टैब्लिश है। अब कहेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, हम अपने गाँव में जज है। ये कोई मतलब थोड़ी हो गया। तो कैसे चले, कैसे ये फिर होगा काम जब ऊपर वही लोग बैठे हैं? अभी जाति का जनगणना, आवाज आ रही है ना मेरी? अभी जाति का जनगणना की भी बात हो रही थी। तो जब गिनती करने वाले ही वही लोग हैं तो कैसे विश्वास कीजिए कि जाति का जनगणना का जो आंकड़ा है वो सही आया? नहीं, देखिए, देखिए ये होता है लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप किसके हाथ में है? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जिस दिन सत्ता में आएंगे, ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, जुडिशरी में आएंगे, मीडिया में आएंगे, तभी जाके हालात बदलेंगे। जब ऊपर वही लोग हैं, गिनती होगी तो आंकड़ा सही है गलत है कैसे तय करेंगे? नहीं, बिहार में गिनती हो रही है ना। बिहार में तो सरकार है गैर सवर्णों की।
कौन लोग गिनती कर रहे हैं? अधिकारी कौन है गिनती करने वाले? नहीं, अधिकारी से फर्क नहीं पड़ता है, मुख्यमंत्री कौन है ये तय होता है। अगर मुख्यमंत्री अखिलेश रहेंगे आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री की रिपोर्ट गलत पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं होता है सर, इतना चोखा थोड़ी है। जो सीएम होता है, जो पीएम होता है ना, उसके हाथ में कंट्रोल होता है ब्यूरोक्रेसी। असर पड़ेगा जातिगत जनगणना से? जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए, पता तो चले किसकी कितनी संख्या है, कौन किन पदों पर है। सिस्टम में सुधार आएगा कि नहीं इसके बाद? अरे बिल्कुल भाई साहब, भारत में आपकी कैटेगरी क्या है? यादव है। मैंने कैटेगरी पूछी है। हाँ, ओबीसी है। OBC। भारत में जब साइमन कमीशन आया और भारत में जब 1932 में जनगणना हुई है, उसी के हिसाब से आपको अधिकार मिले हैं संविधान में। तो अब जो कास्ट सेंसस होगा उसके हिसाब से फिर से पॉलिसियां बनेंगी। डर कौन रहा है इससे? हैं? लोग जो लोग मना कर रहे हैं कि गिनती नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्यों डर अरे है? भाई किस तो बात का डर है? अब आप बताइए, जो जिसके अधिकार छीनने का खतरा है वो तो मना करेगा ना। अभी जब गिनती पता ही नहीं है तो क्या खतरा है? जब गिनती आएगी खतरा सामने तब खतरा है। अरे सब आप एक बताइए, हाँ। पता नहीं रहता है कि ओवर रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं टोटल, उसमें कौन किस जाति के कितने जज है पता नहीं है, सब पता है। ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग कैबिनेट सेक्रेटरी है सब पता है, सब कुछ पता है। बस उसको अकाउंटेबल करना है, उसको बस एकदम जो अभी जो मौखिक बातें हो रही है ना, वो सब कागज पर आ जाएगा कि किस जाति के कितने लोग पत्रकार हैं, कितने लोग अधिकारी हैं, कितने लोग कहाँ हैं। जातिगत जनगणना से जो जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, इसमें हिस्सेदारी मिलेगी? अभी तो पॉलिसी बनेगी सर, मैं वही तो कह रहा हूँ। 1932 के जनगणना के आधार पर ही तो ओबीसी कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन दिए। फिर भी हम मंडल कमीशन की बात करें, 27% मंडल कमीशन है, उसके बाद भी हम रिप्रेजेंटेशन 27% देखते नहीं कहीं पे भी। तो नहीं देखते हैं तो ये सवाल पूछिए ना, आप पत्रकार, आप डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, ये आप सरकारों से सवाल पूछिए। यही काम तो है आपका, पत्रकारिता में सवाल। आप इस देश के नागरिकों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो शोषित वंचित, हम पत्रकार लोग का क्या काम है? जो शोषित वंचित है, जिसको हक अधिकार नहीं मिल रहा, उसकी आवाज बनिए।